हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 4 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है। आज इसका हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारी हेडिंग ठीक है कि मतलब जो जीवों को किस आधार पर 11 संघों में बांटा गया है वही हेडिंग चल रही है। ठीक है, हेडिंग हमारी है वर्गीकरण का आधार, जिसमें से हमने 4 देख लिए हैं। 4 हेडिंग इसकी हमने सब हेडिंग देख ली है। ठीक है, वो हेडिंग कौन कौन सी हमने देखी है। ठीक है, तो पहला आधार हमारा कोशिकीय संगठन था। ठीक है, कि जो कहते हैं जीवों का शरीर है, प्राणियों का शरीर है, वो कोशिकीय स्तर का है, ऊतक स्तर का है। उनमें अंग स्तर पाया जाता है या अंग तंत्र पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा था समिति के आधार पर। ठीक है, कि वो असमिति के हैं कि आर्य समिति के हैं कि द्विपाद समिति के हैं। तीसरा हमारा था द्विकोरिक और त्रिकोरिक, यानी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये हमारा भ्रूणीय स्तर का कहते हैं संगठन था, उसके आधार पर जीवों को बांटा गया था। और चौथा हमने पढ़ा था खंडी भवन के आधार पर। ठीक है, आज हमारा पांचवा हम पढ़ेंगे। तो पांचवी हेडिंग है आज हमारी वर्गीकरण के आधार की। ठीक है, देह गुहा। देह गुहा, इसे हम प्रगुहा भी कह सकते हैं। प्रगुहा या सिलोम। ठीक है, इंग्लिश में से हम बोलेंगे बॉडी कैविटी आर सिलोम। ठीक है, इसके आधार पर, ठीक है, देह गुहा, प्रगुहा या सिलोम के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके जो आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे प्राणी जिनमें ये पाई जाती है। ठीक है, ऐसे प्राणी जिनमें ये नहीं पाई जाती, और तीसरा जिनमें पाई जाती है पर ये मतलब टूटे हुए भाग में पाई जाती है, मतलब अच्छे से नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसके आधार पर 3 प्रकार के प्राणी होते पाए। तो पहला क्या है, सिलोमीट। प्रगुही। प्रगुही, ठीक है, कैसे प्राणी, सिलोमीट। सिलोमीट। ठीक है, दूसरा हमारा ठीक कूटगुही। कूटगुही, ठीक है, यानी स्यूडो सिलोमीट। इसको हम बोलेंगे स्यूडो सिलोमीट। स्यूडो सिलोमीट। ठीक है, एंड थर्ड है हमारा अगुही, एसिलोमीट। अगुही, असिलोमीट। सिलोमीट। ठीक है, प्रगुही सिलोमीट वे प्राणी जिनमें गुहा पाई जाती है। अब आप सोच रहे हो गुहा क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो हमारे आहार नाल, जो हमारा आहार नाल यानी जिसमें हमारा भोजन का पाचन होता है, ठीक है, उस आहार नाल और बॉडी वॉल मतलब जो हमारी देह भित्ति होती है, उसमें एक बीच में एक द्रव सा भरा होता है। ठीक है, उसी को हम देह गुहा बोलते हैं। ठीक, अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं, जैसे मान लीजिए ठीक, ये हमारी क्या है, आहार नाल है। ये हमारा वहाँ से हो गया, यहाँ से क्या हमारी स्टार्ट होती है, बड़े हाथ और
ये क्या हमारी गुहा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, आहार नाल है, ठीक। तो आहार नाल और हमारे देह भित्ति, ये क्या है, हमारी देह भित्ति है, इसके बीच में, ठीक, ये इसके बीच में क्या होता है, एक द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, देह गुहा। देह गुहा, प्रगुहा, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया कि हम प्रगुहा किसे कहते हैं, कि हमारे आहार नाल और जो हमारी देह भित्ति होती है उसके बीच में क्या होता है, एक द्रव सा भरा होता है, उसी को हम देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण किससे होता है, मध्य त्वचा से। इसका जो कहते हैं, जो हमारी देह गुहा का निर्माण किससे होता है, मीसोडर्म से, बाह्य त्वचा से इसका मध्य त्वचा से इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में पूछता है कि देह गुहा का निर्माण किससे होता है, तो उसका निर्माण किससे होता है, मध्य त्वचा मीसोडर्म से, ठीक। जो हमारा सिलोम होता है, ठीक, ये जो हमारा देह गुहा है वह शरीर को क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है, ताकि जो कहते हैं बाहरी झटकों से अंगों की रक्षा हो सके, ठीक। देह गुहा क्या करता है, हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करता है, ताकि उसमें जो हमारे अंग स्थित हैं उनका जो बाहरी झटकों से सुरक्षा हो सके, ठीक है। समझ में आ गया कि हम देह गुहा किसे कहते हैं, आहार नाल और देह भित्ति के बीच में एक द्रव से भरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रगुहा या देह गुहा बोलते हैं, ठीक। इसका निर्माण किससे होता है, मीसोडर्म से होता है, यानी मध्य त्वचा से ये बनता है, ठीक है। ये ये शरीर को क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है, ताकि जो हमारे स्थित अंग हैं उनको बाहरी झटकों से रक्षा हो सके, ठीक है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, उसके बाद हम इन तीनों हेडिंग को समझेंगे। तो पहले आप ये हेडिंग डालोगे, देह गुहा, प्रगुहा या सिलोम, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक, उसके बाद आप लिखिएगा देह भित्ति, देह भित्ति यानी बॉडी वॉल, देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच द्रव से भरे भरी एक देह गुहा को सिलोम कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण मीसोडर्म से होता है, इसका निर्माण मीसोडर्म से होता है, ठीक है, ठीक। प्रगुहा शरीर को लचीलापन प्रदान करती है ताकि इसमें स्थित अंगों की बाहरी झटकों से रक्षा करती है, ठीक है। देह मतलब इसके प्रगुहा के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। प्रगुहा के आधार पर
जंतुओं को 3 समूहों में बांटा गया है। अब पहली हेडिंग डालेंगे हम प्रगुही, ठीक है, यानी सिलोमेट। ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे प्रगुही, प्रगुही सिलोमेट, सिलोमेट। ठीक है, प्रगुही जंतु हम किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसे प्राणी जिनमें ये कहते हैं वास्तविक सिलोम, मतलब जिनमें वास्तविक सिलोम होता है, यानी जिन प्रगुही सिलोमेट कौन किस प्राणियों को कहते हैं? तो जिनमें देह गुहा पाई जाती है, ठीक है, जिनमें देह गुहा पाई जाती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिलोमेट यानी प्रगुही कहते हैं। ठीक, और मैंने बताया कि हमारा कहते हैं जो प्रगुहा का निर्माण किससे होता है? तो ये हमारा जो मीसोडर्म, जो हमारी मध्य त्वचा है, उससे ये विकसित होती है। ठीक है, अब ये किन संघों के प्राणियों में पाया जाता है? तो ये हमारा एनीलिडा से लेकर कार्डेटा तक के संघों के जीवों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसमें ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा पाया जाता है, देह गुहा पाया जाता है, उन्हें हम प्रगुही सिलोमेट कहते हैं। ठीक है, ये एनीलिडा से कार्डेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है, इसका हम फिगर देखें तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तीनों का फिगर मैं अभी देख लूँ, मैं एक बार फिगर तीनों का बना देती हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, फिर हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कोई चीज़ होती है ना, वो फिगर से हमें ज़्यादा याद हो जाती है, जितना हमें रटने से याद नहीं होता। और अगर फिगर हम बनाते हैं तो उसके हमें नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये तो आपका सबसे अच्छा एक ट्रिक है नंबर लेने का, एग्जामिनर से नंबर लेने का ये सबसे अच्छा ट्रिक है। अगर आपने बहुत अच्छा सा फिगर बना दिया है तो वो उसी में ही इम्प्रेस हो जाता है, फिर आपने कुछ खास लिखा हो या ना लिखा हो वो नहीं दिखता, लेकिन अगर आपने फिगर बहुत अच्छा बना दिया तो वो उतने से इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। तो हम पहले इनका फिगर देख लेते हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं प्रगुही प्राणी का। ठीक है, ये हमारा जो फिगर है वो बन गया है। मैंने जो फिगर में बना रही थी उसको स्किप कर दिया, अगर उसे स्किप नहीं करती तो आपको जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा तीनों फिगर रेडी हो गया है। आप इसको देख कर ही पहचान जाओगे, ये हमारा क्या है? सिलोमीट का फिगर है। किसका फिगर है ये? सिलोमीट का। ठीक है, जिसमें देह गुहा पाई जाती है, ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? देह गुहा, ये कहीं से टूटी हुई नहीं है, एक बराबर है। ठीक है,
तो ऐसे प्राणी जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती, मतलब कहीं से एक टूटी हुई नहीं होती, मतलब खंडों में नहीं बटी होती, एक बराबर, ठीक है, एक स्तर में पाई जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। मतलब जिनमें ये पाई जाती है ऐसे प्राणियों को क्या बोलते हैं, हम सिलोमेट बोलते हैं। ठीक है। ठीक। ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा पाई तो जाती है लेकिन क्या होते हैं, टूट खंडों में, मतलब ऐसे टूटी हुई होती है, मतलब कहीं कहीं पाई जाती है। ठीक है। इनमें हमारी जो देह गुहा होती है वो सभी जगह पाई जाती है, ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं होती, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रगुही, सिलोमीट कहते हैं। ठीक है। जिनमें देह गुहा पाई तो जाती है लेकिन कहीं कहीं पाई जाती है, ठीक है ना, कहीं कहीं पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कूटगुही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें, कूटगुही, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है। और जिनमें गुहा पाई ही नहीं जाती, जिनमें देह गुहा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अगुही, असिलोमेट। ठीक है। तीनों में कंफर्म हो गया। ये हमारा किसका फिगर है, प्रगुही का है। ये हमारा प्रगुही का है, यानी सिलोमेट। ठीक है, सिलोमेट का है ये हमारा किसका है, कूटगुही का है, कूटगुही, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट। एंड थर्ड हमारा किसका है, आगुही प्राणी का है, ये आगुही, आगुही, असिलोमेट। ठीक है। ठीक, आपको फिगर से ही कंफर्म हो रहा है, जिनमें देह गुहा पूरे जगह पाई जाती है, कहीं से टूटी हुई नहीं होती, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्राणियों को प्रगुही बोलते हैं। सिलोमेट, जिनमें देह गुहा पाई जाती है पर वो क्या होती है, कहीं कहीं पाई जाती है, एक बराबर नहीं पाई जाती, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कूटगुही बोलते हैं। और जिनमें देह गुहा पाई नहीं जाती उन्हें हम क्या बोलते हैं, अगुही बोलते हैं। तो या तो आप इन तीनों फिगर को पहले बना लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। ठीक है। या तो आप पहले लिख लीजिएगा, प्रगुही का लिख लीजिएगा, उसके बाद इस ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद कूटगुही के बारे में लिख लीजिएगा, फिर ये फिगर बनाइएगा। एंड थर्ड, अगुही के बारे में लिख के ये फिगर बना, जैसे आपको ठीक लगे। या तो आप तीनों पहले फिगर बना लीजिएगा, वो भी बेटर है, या तो तीनों के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद फिगर बना लीजिएगा, वो भी सही है। ठीक है। तो हमने प्रगुही के बारे में लिख लिया कि ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा पाई जाती है, ठीक है, उन्हें हम प्रगुही कहते हैं। और ये किन किन संघों में पाई जाती है, तो एनेलिडा से लेकर कार्डेटा संघ के जंतुओं में प्रगुहा पाई जाती है। ठीक है। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, कूटगुही। ठीक, दूसरी हेडिंग हम डालेंगे कूटगुही, कूट गुही, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। ठीक, तो लिखेंगे ठीक है। तो ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा, ठीक है, देह आहार नाल और कहते हैं हमारे जो देह भित्ति है उसके बीच जो हमारी देह गुहा है वो कहीं कहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ऐसे प्राणियों को हम क्या बोलते हैं, कूटगुही बोलते हैं। और जो हमारी ऐसे जो कहते हैं देह भित्ति है, सॉरी, ऐसी जो देह गुहा है उसका निर्माण मीसोडर्म के स्तर से नहीं होता। ठीक है। ठीक, ऐसे प्राणी जिनमें कहते हैं देह गुहा हमारी पाई तो जाती है लेकिन वो कहीं कहीं पाई जाती है, और उसका जो निर्माण है वो मीसोडर्म के स्तर से नहीं होता। ठीक, तो इस प्रकार के कहते हैं जो गुहा को हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोम बोलते हैं। और जिनमें ये पाई जाती है, जिन प्राणियों में ये पाई जाती है, जिन जंतुओं में पाई जाती है, उन जंतुओं को क्या हम बोलते हैं, हम सीडोसिलोमेट यानी कूटगुही प्राणी बोलते हैं। ठीक है, कूटगुही कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसे प्राणी, ऐसे प्राणी
जिनमें देह गुहा पाई जाती है, पर कहीं कहीं ठीक। और इसका निर्माण मीसोडर्म के स्तर से नहीं होता है, ठीक। इस प्रकार की गुहा को स्यूडोसिलोम तथा ऐसे जंतुओं को स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, ठीक है। ये एसके हेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर आप वो फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। वो वाला फिगर सेकंड वाला जो हमारा कूट गुहा का प्राणी कूट गुही वाला है उसको यहाँ पर आप बना लीजिएगा। थर्ड हम हेडिंग डालेंगे, कौन सी हेडिंग डालेंगे? राइट, आगुही। थर्ड है हमारी आगुही ऑसिलोमेट। ठीक है, तो ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा नहीं होती, सिंपल सा है। ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा नहीं होती, नहीं पाई जाती। इन जंतुओं को ऑसिलोमेट, इन जंतुओं को आगुही कहते हैं, ठीक है। ये पोरीफेरा व सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और दूसरा द्विकोरिक और त्रिकोरिक। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्विकोरिक क्या है, द्विकोरिक प्राणी क्या है, त्रिकोरिक प्राणी क्या है, ठीक है। दूसरा हमारा गुहा मतलब प्रगुहा प्राणी किसे कहते हैं, ठीक है। प्रगुही प्राणी किसे कहते हैं, कूटगुही, अगुही, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों हेडिंग को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो प्रगुही प्राणी कौन होते हैं? प्रगुही जंतु हम किसे कहते हैं? जिनमें देह गुहा पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, यानी जो कहीं से मतलब जो पूरे शरीर में पाई जाती है, वो कहीं से टूटी हुई नहीं होती, ठीक है, एक बराबर होती है।
तो ऐसे प्राणी को हम क्या बोलते हैं, प्रगुही बोलते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण किससे होता है, मीसोडर्म की स्तर से होता है। दूसरा हमारा कूट गुहा है। ठीक है, इनमें दे गुहा पाई जाती है पर वो कहीं कहीं पाई जाती है। ठीक है, तीसरा हमारे अगुही जिनमें जिनमें दे गुहा पाई ही नहीं जाती। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग खत्म हो गया, दे गुहा या सिलोम। ठीक, अब हम अगली हेडिंग डालेंगे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पृष्ठ रज्जु, नोटोकार्ड। ये हमारी लास्ट हेडिंग है, पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ रज्जु, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड ये हमारी कौन सी हेडिंग का नंबर, एक बार मुझे देख लेना चाहिए। ये हमारी छठी हेडिंग है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, हमारे सर से लेकर कमर तक। ठीक है, हमारे जो पीछे जिसे हमें बैक बोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर, ठीक है, जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। एक वो जिनमें ये पाया जाता है और एक वे जिनमें ये नहीं पाया जाता। ठीक है, तो पृष्ठ रज्जु किसे कहते हैं, पृष्ठ रज्जु हमारे, ठीक है, शरीर के मध्य, ये किससे बनी होती, मध्य त्वचा से बनी होती है। मध्य त्वचा में एक छड़नुमा संरचना पाई जाती है। ये क्या है कि अगर इसकी हम संरचना देखें तो ये एक छड़ की तरह हमारे गले से लेकर यानी हमारे नेक से लेकर, ठीक है, ये गर्दन से शुरू होती है और हमारे पैरों तक, ठीक है, पैरों के जो बीच वाला हिस्सा होता है वहाँ तक ही जाती है। ठीक, तो ये और जो हमारे क्या होते हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। इसी की वजह से हम सीधा खड़े होते हैं, सीधा चल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर जो होती है वो कहते हैं जंतु को दो वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें लिख लेते हैं, यह मध्य त्वचा से बनी छड़नुमा संरचना है। ये जंतुओं के पश्च भाग में पाई जाती है। पश्च भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब जो मैं पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। पहला है रज्जुकी या कशेरुकी, इसे हम कशेरुका भी बोलते हैं। रज्जुकी या कशेरुकी। ठीक है, कार्डेट्स इंग्लिश में से क्या बोलेंगे हम, कार्डेट्स। ठीक है, ऐसे जंतु या ऐसे प्राणी, ऐसे जंतु जिनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है।
पाई जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा है आरज्जुकी। आरज्जुकी या अकशेरुकी। अकशेरुकी। ठीक है, नॉन कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स ऐसे जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती। ठीक है, और जैसे हमारा ये हमारा हो गया, इसमें हम लिख लेंगे जैसे मछली से लेकर मनुष्य तक। मनुष्य तक है ना। यहाँ हम बात करें तो जो हमारे कार्डेटा, ठीक है, कार्डेटा जो संघ में आते हैं वे, और इसमें हम जैसे लिखेंगे जैसे पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मिटा तक। ठीक है, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मिटा तक। ठीक है, जो हमारा हेमीकार्डेटा और कार्डेटा उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, ठीक, और हमारा पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मिटा तक के संघों में पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती। तो ये आपका आधार खत्म हो गया। ठीक है, हमने 6 आधार पढ़े। ठीक, लेकिन आपका मेन 3 आधार, ठीक है, संगठन के आधार, संगठन के प्रकार यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समिति यानी सिमेट्री, प्रगुहा यानी सिलोमेट। ठीक, सिलोम के आधार पर आप एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, आपने कितने आधार पढ़े? 6 आधार पढ़े, लेकिन मेन 3 आधार को लेकर एक फ्लो चार्ट बनाया गया है ताकि आपको कहते हैं ये समझने में आसानी हो जाए। तो उसको ये हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, और ये आपका फ्लो चार्ट है, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे प्राणी जगत। ठीक है, फिर यहाँ पे संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समिति, प्रगुहा। ठीक, और यहाँ पर क्या हमारे संघ। ठीक है, ठीक, संघ के हम नाम लिख लेते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, टिनोफोरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, हेल्मिन्थीस। ठीक, एसके हेल्मिन्थीस, एसके हेल्मिन्थीस हो गया हमारा। एनेलिडा, एनेलिडा मोलस्का नहीं, आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर मोलस्का। ठीक, इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा हो गया आपका। हेमीकार्डेटा, हेमीकार्डेटा, एनकार्डेटा। ठीक, तो ये हमारे 11 संघ हो गए। आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। ऐसा नहीं कि पोरीफेरा के बाद आपको याद आ गया
कि अरे नेक्स्ट क्या था, आर्थ्रोपोडा था तो आपने उसको लिख दिया, फिर लिख दिया हेमिकार्डियटा, ऐसा नहीं, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे विकास को दर्शाता है कि पहले कैसे प्राणी थे। ऐसे सबसे पहले पोरीफेरा में ऐसे जंतु को जिसमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता था, ठीक है। उसके बाद जब और आगे हम संघ में गए तो उनमें जो कहते हैं ऊतक स्तर का कोशिकीय संगठन पाया जाने लगा, ठीक है। तो ये हमारे विकास को दर्शाता है कि पहले किस प्रकार के जंतु थे, बाद में क्या, बीच में कैसे थे, एंड लास्ट में, ठीक है। तो इस आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक। तो प्राणी जगत में जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं, ये सारे कैसे जीव हैं, बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। सबको लिख देंगे हम, ये सारे कैसे कैसे प्राणी हैं, बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। अगर हम संगठन के स्तर पर देखें तो हमारा पोरीफेरा, सिर्फ पोरीफेरा, अगर हम संगठन का इसका देख रहे तो कोशिकीय स्तर, कि कोशिका का जो संगठन का जो स्तर है वो पोरीफेरा में कैसा है, कोशिकीय स्तर, ठीक है। इसमें ऊतक का निर्माण नहीं होता, इनका जो स्तर होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, ठीक। उसके बाद सिलेंट्रेटा से लेकर, ठीक है, सिलेंट्रेटा से लेकर पूरा कार्डेटा तक, ठीक है, कैसा इनमें संगठन पाया जाता है, ऊतक का, अंग स्तर का और अंग तंत्र का, ठीक है। यानी जो हमारा कोशिकीय स्तर सिर्फ किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में। उसके बाद सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकार्डिटा एंड कार्डेटा, इन सब में किस प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है, ऊतक का स्तर का, अंग स्तर का और अंग तंत्र स्तर का, ठीक है। उसके बाद अगर हम समिति की बात करें तो समिति की बात करें तो जो हमारा पोरीफेरा है, सिमेट्री की बात करें तो जो हमारा पोरीफेरा है इसमें असमिति पाया जाता है, असमिति, ठीक है, क्योंकि पोरीफेरा में किसको रखा गया, स्पंजों को रखा गया है, और स्पंजों को हम कहते कि समान भागों में नहीं बांट, अगर हम किसी भी अच्छे से काटे तो इसे हम समान भागों में नहीं बांट सकते। तो इनमें जो समिति पाया जाता है वो पोरीफेरा के संघों में जो समिति पाई जाती है वो कैसे होती है, असमिति पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के संघों में कैसी समिति पाई जाती है, अरीय समिति, रेडियल अरीय समिति, ठीक है, अरीय समिति पाई जाती है। और उसके बाद हमारा कहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कार्डेटा तक किस प्रकार की समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, ठीक, क्लियर, आपको फ्लो चार्ट करना समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, जितने भी हमारे जो 11 संघ हैं वो सारे जंतु कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, सारे जंतु कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। फिर उनमें हमने संगठन का स्तर देखा, तो हमारा जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा संघ, उसमें किस प्रकार का स्तर पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का। उसके बाद सिलेंट्रेटा से लेकर कार्डेटा तक किस प्रकार का स्तर पाया जाता है, अंग ऊतक का, ऊतक स्तर का, अंग स्तर का और अंग तंत्र स्तर का, ठीक है। फिर हमने समिति देखी, तो पोरीफेरा के संघों के जंतुओं में किस प्रकार की समिति पाई जाती, असमिति पाई जाती, उन्हें हम किसी भी अच्छे से काटें तो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, उनके संघों में किस प्रकार की समिति पाई जाती, अरीय समिति। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कार्डेटा तक द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करें प्रगुहा की, ठीक, तो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस,
ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं? अगुही। अगुही, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एस्केलमिन्थीज है, इसमें कैसे प्राणी पाए जाते हैं? कूटगुही। कूटगुही। ठीक है। फिर हमारा एनेलिडा से लेकर, ठीक है, एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक कैसे प्राणी पाए जाते हैं? प्रगुही प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है। कैसे प्राणी पाए जाते हैं? प्रगुही प्राणी पाए जाते हैं। तो ये आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? इस प्रकार आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक। तो हमारा जो आधार है, ठीक, कि किस आधार पर 11 संघों में जंतुओं को बांटा गया है, तो वो आधार कंप्लीट हो गया। हमने सारे आधार देख लिए, लेकिन 3 आधार को इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण दिया गया है। 3 आधार को मेन मानकर चला गया है। कौन कौन से? संगठन के स्तर को, समिति को, प्रगुहा को। ठीक है। तो उसके आधार पे हमने फ्लो चार्ट भी देख लिया। ठीक, कि कौन से संघ में किस प्रकार कहते हैं कि किस प्रकार का जो कहते हैं आधार पाया जाता है, मतलब पाया जाता है। ठीक। अब हम इन सभी संघों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। पोरीफेरा के लक्षण क्या है, पोरीफेरा में के जो जंतु हैं उसमें किस प्रकार के जंतुओं को रखा गया है। ठीक है। अब इन सभी संघों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मैं पोरीफेरा स्टार्ट कर देती, लेकिन फिर मिक्स हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इन संघों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।